हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th IUPAC नामनक्लेचर में एल्कोहल ग्रुप का नामनक्लेचर सीखेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो एल्कोहल ग्रुप है इसे आप कौन से या क्या होने पर इसे आप पहचानेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर फार्मूले में OH लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एल्कोहल ग्रुप है, राइट। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो OH ग्रुप है आपका, ये C डबल बॉन्ड O से नहीं जुड़ा होना चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, OH ग्रुप आपको C डबल बॉन्ड O से जोड़ करके दे देंगे। अगर OH ग्रुप C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है तो फिर ये अल्कोहल ना होकर के पूरा मिल करके हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो ध्यान रखेंगे कि OH ग्रुप को C डबल बॉन्ड O से अटैच नहीं होना चाहिए, राइट। फिर देखिए, इसका सफिक्स ऑल OL लिखेंगे, ऑल। और इसका जो प्रफिक्स होता है वो याद रखेंगे हाइड्रोक्सी। क्या याद रखेंगे? हाइड्रोक्सी याद रखेंगे इसका प्रफिक्स। तो देखिए बच्चों, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। रूल्स की बात करें तो जो फंक्शनल ग्रुप के रूल पहले थे वही अब भी होंगे। एक बात और होगी खास, जो रूल्स जो एग्जांपल्स स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि जो OH ग्रुप है इसमें ये जो है कार्बन से अटैच होगा, और जिस कार्बन से OH अटैच होगा किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर को ऐसे हो, ऐसे हो, इस तरफ हो, ऊपर को, वो जिस कार्बन से अटैच है इसकी पोजीशन वही मानी जाएगी। मान लीजिए ये आपका पहला कार्बन है तो इसका मतलब एल्कोहल जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। दूसरा कार्बन है, इसका मतलब एल्कोहल सेकंड नंबर पे है। जितने कार्बन से ये अटैच होगा इसका मतलब इसकी पोजीशन वही है, ठीक। तो एक बात और क्लियर होती है कि जो एल्कोहल ग्रुप है आपका वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। जैसे पहले कुछ ग्रुप पढ़े आपने कि वो सिर्फ इंड पर ही मिलते थे, यानी किनारे ही मिलते थे, लेकिन अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो अब देखिए इसके एग्जांपल्स, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH CH3, तो कार्बन चेन सेलेक्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे सेलेक्ट कर लेंगे। और देखिए जब सीधे सेलेक्ट करेंगे तो काउंटिंग फिर करना होगा। तो फिर देखेंगे कि अल्कोहल ग्रुप है, इसका ये कार्बन इससे अटैच है ना, ये तो हमने कहा OH की पोजीशन क्या होगी, इस कार्बन की पोजीशन। तो देख लेंगे कि इधर से कितने नंबर पे है और इधर से कितने पर है। तो यहां से 1 2 3 3 पर होगा, 1 2 2 पर होगा। तो पास में कहां से है, यहां से 1 2 3 4। तो इसका नेम होगा ब्यूट। और फिर देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, एन और 2 पर OH है तो क्या लिख देंगे, ऑल। ब्यूट, ब्यूटेन 2 ऑल। फिर देखिए CH3 CH, यहां पर OH लगा दिया है हमने, फिर CH2 CH2 CH। अब आप इसका नेम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को आप बोलेंगे पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है, एन सेकंड पर OH है तो 2 ऑल, ये इसका नेम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल, राइट। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड में CH3 CH OH, हमने इस बार यहां पर OH लगाया,
CH2 CH2 CH3, क्या आप इसका नाम लिख सकते हैं? व्हाई नॉट। देखिए कार्बन चेन ये हो जाएगी। काउंटिंग किस एंड से करेंगे? यहां से 1 2 3, यहां से करते तो 1 2 3 4 हो जाता, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन, हेक्स 6 कार्बन के लिए, और एन देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, और 3 पर OH है, यानी 3 ऑल, ये इसका नेम हो जाएगा। फिर देखिए CH3 CH2 CH2 CHOH, और हमने मान लीजिए यहीं पर सब्स्टिट्यूट भी लगा दिया Br, और फिर लगा दिया ऐसे CH3। अब क्या नेम होगा इसका? तो हमें क्या फंक्शनल ग्रुप है, पहले एक तरीके ट्रीट करना है, सब्स्टिट्यूट को भी जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ट्रीट करेंगे। ये देखिए OH किधर से पास में है, यहां से 1 2 3 4 5 6, क्या नेम होगा इसका? इसका देखिए नेम होगा, पहले सब्स्टिट्यूट लिखना होगा, तो 2 ब्रोमो और 6 कार्बन को हेक्स, फिर एन, फिर 3 ऑल, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आराम से आप इनके नाम लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर कई कई OH ग्रुप आ जाएं तो क्या करेंगे। जैसे CH3 CH OH CH OH CH3, ठीक है। तो अब देखिए इसका नेम क्या होगा। तो काउंटिंग तो फिलहाल आप किसी भी एंड से कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 1 2 दोनों ओर से बराबर है। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट एन, 2 पर OH है, 3 पर OH है, 2,3 डाई ऑल, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। 2,3 क्यों लिखा? क्योंकि 2 पर है और 3 पर है। डाई क्यों लगाया? क्योंकि 2 OH है। ऑल लगाया एल्कोहल ग्रुप के लिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए OH लगाया, CH2 OH लगाया, फिर CH2 CH3। काउंटिंग किस एंड से करेंगे? यहां से, क्योंकि 2 पर मिलेगा और यहां से 3 पर मिलेगा। ये क्या नेम होगा इसका? हेक्स एन, एन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, 2,4 डाई ऑल, हेक्सेन 2,4 डाई ऑल। राइट स्टूडेंट्स, अब आगे समझते हैं। अगर OH के साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, राइट। तो देखिए यहां पर हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। ये बच्चों कभी कभी इस तरह से लिख देते हैं, तो क्या करते हैं कि आप लोग यहां से ऐसे बाई फॉल्ट यहां से ऐसे कार्बन चेन ले लेते हैं और यहां से काउंटिंग कर देते हैं ऐसे, जो कि गलत होगा, क्योंकि OH में कार्बन नहीं है और कार्बन चेन में काउंटिंग सिर्फ कार्बन की ही की जाती है। तो ये रॉन्ग हो जाएगी, आपको चेन जो है वो यहां से सिलेक्ट करनी होगी। ठीक, तो ऐसे 1 2 3। अब इसका नेम क्या होगा? 3 कार्बन को प्रोप, अब क्या लिखेंगे? एन नहीं, डबल बॉन्ड है, सेकेंड पर है, 2 इन 1 ऑल, राइट। तो ये इसका नेम हो जाएगा। फिर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHOH CH2 CH3। अब यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम 1 2 2 पर हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा, 1 2 3 3 पर OH मिलेगा, तो फिर हम काउंटिंग 2 वाली पीरियोडिक दे करके करें। लेकिन अगर आप काउंटिंग 1 2 3 4 5 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगी। काउंटिंग आपको इस एंड से करनी होगी। क्यों करेंगे? उसका रीजन है। रीजन ये है कि
यहां पर 1 2 3 3 पर क्या मिल रहा है आपको, फंक्शनल ग्रुप OH मिल रहा है, और यहां क्या मिल रहा है 2 पर डबल बॉन्ड। तो हमें पीरियोडिटी किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप से डिफाइन ना होता तो फिर हम पीरियोडिटी देते किसको, डबल या ट्रिपल, राइट। और अगर इससे भी ना डिफाइन होता तो फिर हम पीरियोडिटी किसको देते, सब्स्टिट्यूट को, यानी कि साइड चेन्स को, राइट। तो फिलहाल 1 2 3 पर OH मिल रहा है, और यहां से करते 1 2 3 4 5 पर OH मिलता, राइट। तो हम पीरियोडिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हुए काउंटिंग इसी एंड से करेंगे। यानी कि पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर आप काउंटिंग उसी के पास वाले एंड से करोगे, आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप से डिफाइन ना हो तो फिर हम और कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसकी बात करेंगे। इसका देखिए नेम क्या होगा, 7 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेप्ट। 5 पर डबल बॉन्ड है, 5 इन, और 3 पर OH है तो 3 ऑल, ये इसका नेम हो जाएगा, हेप्ट 5 इन 3 ऑल, राइट। अब देखिए एग्जांपल्स, अगर OH ग्रुप से काउंटिंग डिफाइन ना हो रही हो, ये देखिए, राइट। अब इसमें देखिए अगर हम देखें तो OH ग्रुप हमारे पास दो हैं, एक ये और एक, यहां से करेंगे, यहां से यहां तक कार्बन चेन होगी, यहां से काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट पर OH है, यहां से करेंगे तो फर्स्ट पर OH है। तो जब ऐसी केस आ जाए कि आपको फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग डिसाइड ना कर पाए तो फिर आप पीरियोडिटी डबल बॉन्ड को दे दीजिए, अगर है तो फिलहाल डबल बॉन्ड है तो आप काउंटिंग इसी के पास से कर दीजिए, क्योंकि यहां से 1 2 पर होगा और यहां से 1 2 3 4 पर होगा, ये ऐसे, ठीक। तो 6 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेक्स, और सेकंड पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 6 पर OH ग्रुप है तो 1,6 डाई, और ये इसका नेम हो जाएगा, राइट बच्चों। जैसे डबल बॉन्ड के साथ ट्रीटमेंट है, सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड का भी ट्रीटमेंट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक केस नहीं है। कि आप सोचिए ट्रिपल बॉन्ड का कैसे होगा, तो जैसे डबल बॉन्ड को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड को भी ट्रीट करेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH Br CH2 OH, और यहां भी लगा दिया OH, राइट। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, हाँ ठीक। अब इसमें देखिएगा अगर हम देखें तो कार्बन चेन हमारी यहां से यहां तक हो जाएगी, फिर ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, और ये सब्स्टिट्यूट, और ये डबल बॉन्ड के लिए इन हो जाएगा। तो हम देखिए काउंटिंग करते हैं, यहां से 1 पर OH आ गया, 1 पर OH आ गया, यानी OH से काउंटिंग डिसाइड नहीं होगी। फिर देखते हैं डबल बॉन्ड, यहां से 1 2 3, यहां से 1 2 3, राइट। दोनों ओर से डबल बॉन्ड की लोकेशन भी सेम है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप था लेकिन काउंटिंग डिसाइड नहीं हुई, डबल बॉन्ड भी था लेकिन काउंटिंग डिसाइड नहीं हुई। तो अब हम किसके पास जाएंगे, सब्स्टिट्यूट के पास जाएंगे। तो फिर सब्स्टिट्यूट वाला रूल अप्लाई कर दीजिए कि कहां से वो पास में मिल रहा है। तो देखिए यहां से 1 2 2 पर है, और यहां से 1 2 3 4 5 पर होता, तो यहां से काउंटिंग हो जाती ऐसे 1 2 3 4 5 6, राइट, इस तरह से। अब इसका नेम आप आराम से लिख सकेंगे। अब बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि अगर ये यहां ना होता तो फिर हम क्या करते, भाई हमारे फंक्शनल ग्रुप से दोनों तरफ से 1 1 पे मिल रहा था, डबल बॉन्ड भी दोनों ओर से 3 3 पे मिल रहा था, 1 2 3 1 2 3, तो क्या करते अगर सब्स्टिट्यूट ना होता। तो ऐसे केस में हम काउंटिंग किसी भी एंड से कर देते, वो सही होती, चाहे इस तरफ से करते और चाहे उस तरफ से करते, काउंटिंग सही होती,
राइट। लेकिन सब्स्टिट्यूट है तो फिर आप काउंटिंग सब्स्टिट्यूट के पास से कर दीजिए। तो इसका नेम क्या होगा, 2 ब्रोमो, आप फिर 6 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेक्स, और 3 इन, और 1,6 डाई, और राइट बच्चों। तो इस तरह से एल्कोहल ग्रुप का नेम लिखेंगे।